फ्रेंड्स, तो रिसेंटली नाफेड एंड ग्लोबल पल्सेस कॉन्फेडरेशन ने ग्लोबल पल्सेस कॉन्फ्रेंस को हेल्ड किया था जो कि न्यू दिल्ली में हुआ है। इससे रिलेटेड जो की हाइलाइट्स हैं विल बी स्टडिंग अबाउट इट। इसके अलावा जो चीज़ इंपॉर्टेंट है कि भारत में कितना पल्स प्रोडक्शन है, इसका डेटा, रीसेंट डेटा वील स्टडी। So after that we'll be discussing our today's prelims and the main expected question which is based on this topic. So let's start. So why in news recently ग्लोबल पल्सेस कॉन्फ्रेंस हुई है और उसने इंडिया को सजेस्ट किया है कि जो पल्स का प्रोडक्शन है हम इसको इंक्रीज करें न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट या फुलफिल करने के लिए। ये 2 दिन की कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसको जॉइंटली जो ऑर्गेनाइज हुआ था वो किया था नाफेड ने। नाफेड इज बेसिकली नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एंड ग्लोबल पल्सेस कॉन्फेडरेशन वाज आल्सो देयर। सो इन दोनों के उससे हुआ है। नाउ व्हाट इज दिस कॉन्फ्रेंस? तो अगर हम कॉन्फ्रेंस पर थोड़ी नजर डालेंगे तो इसको जो नाफेड और जीपीसी हैं इन्होंने इसको ऑर्गेनाइज किया है। ये जो एक्सपर्ट्स होते हैं, स्टेक होल्डर्स होते हैं, पॉलिसी मेकर्स होते हैं, उनको एक साथ लेकर के आती है, उस नॉलेज को फैसिलिटेट रखते हैं। प्रीवियसली 2023 में सिडनी ऑस्ट्रेलिया में और 2022 में यही कॉन्फ्रेंस दुबई में हुई थी। अगर हम इसकी की हाइलाइट्स की बात करेंगे तो 2027 तक सेल्फ सफिशिएंसी इंडिया में हो सकती है। इंडिया सेल्फ रिलायंट हो चुका है चिक पीस पर या चने के प्रोडक्शन पर और बहुत सारी अदर पल्सेस पर के लिए हम उसको इंपोर्ट नहीं करते हैं। केवल स्लाइट डिफिशिएंसी है जो कि पिजन पीस या जो तुर दाल या जो ब्लैक ग्राम जिसे कहते हैं उसका प्रोडक्शन बढ़ाना है। नाउ डिकेडल ग्रोथ यहां देखी गई है। पल्सेस प्रोडक्शन जो है वो लगभग 60% से भारत में देखा जाए तो बढ़ा है, जो कि 2014 में लगभग 171 लाख टन था एंड 2024 में इट इज अराउंड 270 लाख टन वो हो चुका है। 2014 से 2022 तक के बीच में 60% इंक्रीज है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात करेंगे तो सेंटर ने एश्योर किया है इसके बारे में। इससे पहले अगर हम की हाइलाइट्स देखेंगे तो यहां पर ये प्रोडक्शन है जो कि 2014-15 में थोड़ा सा कम हुआ था एंड ये इसका जो है इंपोर्ट का आप देख सकते हैं कि इंपोर्ट भी धीरे धीरे उस पर रिलायंसी कम होती जा रही है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात करेंगे तो सेंटर ने एश्योर किया था 50% प्राइस का। अभी रिसेंटली जो फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है ये C2 + 50% वाले फॉर्मूले को लेकर के चल रहा है। नाउ ये जो 50% का जो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है फार्मर्स का, देयर बाय एक बहुत अट्रैक्टिव रिटर्न है इन्वेस्टमेंट पे। एमएसपी जो है इस दिन या हाईएस्ट है इस टाइम पर जो भारत में चल रहा है 117% मसूर दाल में बढ़ा हुआ है, 90% मूंग में बढ़ा है, 75% ज्यादा है चना दाल में, 60% ज्यादा है तुर दाल में, उड़द दाल में। अगर हम एफर्ट्स की बात करेंगे तो गवर्नमेंट ने न्यू वैरायटी ऑफ सीड्स की जो सप्लाई है उसको इंक्रीज कर दिया। वाई ऑल्सो फोकस है कल्टीवेशन पे तुर और ब्लैक ग्राम के लिए। इनकी इंपॉर्टेंस क्या है तो हम बात करेंगे। ये सॉइल को बेनिफिट करता है, न्यूट्रिशियस बेनिफिट देता है जो छोटे स्मॉल होल्डिंग के जो फार्मर्स होते हैं उनको, एंड ये बेसिकली क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन में भी हेल्प करता है। अगर इंडिया एफर्ट्स लेता है कल्टीवेशन इंप्रूव करने के लिए, सारे स्टेक होल्डर्स जो है उनका बेनिफिट होगा, भले वो फार्मर्स हो या फिर उसको सप्लाई करने वाले प्रमोटर्स हो। नाउ स्टेटस क्या है भारत में पल्स प्रोडक्शन का, अगर तुम इस पे थोड़ा नजर डालते हैं। करंट प्रोडक्शन की बात करेंगे तो 60% से यहां प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है। 2014 में द प्रोडक्शन वाज अराउंड 171 लाख टन, 2024 में इट इज अराउंड 270 लाख टन। तो यहां काफी ज्यादा सर्ज हो चुका है। भारत का कंट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो भारत फिलहाल वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और इंपोर्टर है पल्सेस का। इंडिया कंट्रीब्यूट करता है 25% ग्लोबल प्रोडक्शन में एंड 27% ऑफ वर्ल्ड के टोटल में कंजम्पशन भारत के अंदर होता है एंड 14% हम इंपोर्ट भी करते हैं। एरिया जो कवर्ड है पल्सेस लगभग 20% जो फूड ग्रेन एरिया भारत में है उसको कवर करते हैं एंड 7 to 10% जो टोटल फूड ग्रेन का प्रोडक्शन होता है उसमें ही कंट्रीब्यूट करते हैं। नाउ यहां पे अगर हम और चीज देखेंगे, सोइंग सीजन की अगर हम बात करेंगे तो 2 सीजन्स होते हैं, खरीफ एंड रबी। ये दोनों सीजन्स में उगाई जा सकती है। खरीफ में जैसे कि दालें हैं अरहर एंड रबी में जैसे दालें हैं पीज या चना, ये दालें यहां पे उगाई जाती हैं। तो दोनों में ही उगती हैं, बट यहां रबी सीजन में जो प्रोडक्शन है वो 60% ज्यादा प्रोडक्शन यहां देखा जाता है। पल्सेस की वैरायटीज की बात करेंगे तो ग्राम जो है वो लीडिंग है फिलहाल पल्सेस में, कंप्राइजिंग लगभग 40% जो टोटल प्रोडक्शन होता है वो यहां पे भारत में जो होता है वो ग्राम का होता है। या एंड तुर की अगर हम बात करेंगे तो तुर दाल जो है वो 15 to 20% जो प्रोडक्शन होता है वो तुर दाल का भारत करता है एंड उड़द ब्लैक मैट पे, या अगर हम मूंग दाल की बात करेंगे तो ये तीनों दालें ही 8 से 10% इनका प्रोडक्शन भारत करता है। तो ये यहां स्टेटस है भारत में। करंट स्टेटस अगर हम पल्सेस वैरायटीज की यहां पे बात करेंगे तो भारत इनफ चिकपीस या चना प्रोड्यूस करता है, बाकी पल्सेस भी प्रोड्यूस करते हैं। बस तुर और जो ब्लैक ग्राम है इसके इनिशिएटिव्स थोड़ा सा यहां बढ़ाने होंगे।
गवर्नमेंट जो सेल्फ सफिशिएंसी अटेन करना चाहती है, दैट इज द टारगेट ईयर, एंड टारगेट ईयर जो है वो 2027 का है। इस मैप के माध्यम से अगर हम देख सकते हैं तो मैक्सिमम स्टेट्स जो हैं जहां पर दालों का ज्यादा प्रोडक्शन होता है तो वो है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश वाले इलाके। इसके अलावा जो इससे थोड़ा सा कम है वो आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, और कम देखेंगे तो पंजाब, हरियाणा, गुजरात, बिहार, ये सारे इलाके आते हैं। नाउ ये थर्ड एडवांस एस्टिमेट्स के थोड़ा सा एस्टिमेट्स हैं। 2019-20 का यहां बेस ईयर है, देन 2022-23 के लेटेस्ट एस्टिमेट्स यहां पर हैं। प्रोडक्शन लैक टन्स में आप देख सकते हैं कि ये काफी हद इंक्रीज करता जा रहा है, इसमें नॉर्मल ट्रेंड है कि वो इंक्रीज कर रहा है। रिमेंबर दिस फॉर योर प्रीलिम्स। नाउ योर टुडेस प्रीलिम्स related question. The question says India is the largest producer of pulses in the world, yet faces challenges in meeting its domestic demand. Consider the following statements about pulse production in India. Production is concentrated in the black soils region of the Deccan Plateau. Moong is most widely cultivated pulse crop in India. Climate change is a major threat to pulse production, particularly in rain-fed areas. Storage infrastructure is a significant bottleneck leading to high post-harvest losses. Which of the statements are correct? So you can pause the video, you can type the answer in the comment section. The relative is correct or not. Then we have today's main practice question. The question says, examine the current status of pulse production in India, highlighting the key challenges it faces, discuss the potential impact of these challenges on national food security, and suggest measures to overcome them. So this was all about today's video and session. I hope I understood it very well. Thank you. Have a nice day and stay tuned with Enlist IAS for your better preparation.